फ्रेंड्स, तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर जो दिया है। अ कंपनी हैज टू डिवीजन whose activities and related costs are given below. डिवीजन ए, इनके 3 प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड। डिवीजन बी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट ऑफ एफ वाई, टेकिंग input product Y from division A. It has also option to buy the similar product Y from the market. The cost and selling price unit are as under. If process with product Y from division A, तो ये prices रहेंगी. If process with similar product from the market, similar product बोला है, not exact Y. यहाँ word underline करो, similar product. Y जैसा ही है, Y मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो सेलिंग प्राइस थोड़ी सी हमारी कम हो जाएगी. There is capacity constraint of division A in terms of machine hours. Fixed cost of division is this. Okay. You are required to calculate the profitability of the company if transfer price of Y from division A to division B is fixed at 400 rupees. Give comment of fixing the transfer price based on the market price. Calculate the impact of the profitability if capacity of division B enhanced to 5000 units by making capital expenditure of 6 lakhs. Okay, at 15% cost of capital and transfer price is true market price, that is 460 rupees. ओके, तो अब देखिए, जो डिवीजन ए है वो 3 प्रोडक्ट बना रहा एक्स वाई जेड. डिवीजन बी वाई को इनपुट प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाता है एफ वाई. तो एक तो डिवीजन बी वाई ले सकता है और दूसरा वो क्या कर सकता है, मार्केट से एक सिमिलर प्रोडक्ट ले सकता है. तो मुझे इन दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, चलिए. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिवीजन ए का मैं निकाल रहा हूं. पहले समझ लीजिएगा, ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, ये प्रोडक्ट जेड है और ये टोटल है. प्रोडक्ट एक्स की इसमें सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट वाई में 2 केस बना रहा हूं मैं. एक है जो सेल कर रहे हैं मार्केट को और एक है जो ट्रांसफर कर रहे हैं डिवीजन बी को. ये तो मार्केट को ही सेल करेंगे. ठीक है, अब देखिए, जो सेलिंग प्राइस आएगी इसकी 480 रुपये, इसकी 460 रुपये, इसकी 400 रुपये और जेड की भी 400 रुपये. वेरिएबल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है. मशीन आवर्स कितने हैं मेरे पास, इसको मैं प्रॉफिट की बजाय रैंकिंग कर देता हूँ. ये रैंकिंग बनाता हूँ पहले मैं डिसीजन करने के. मशीन आवर्स लग रहे हैं मुझे, कंट्रीब्यूशन पर आवर रैंकिंग करूं मैं, तो पहली रैंकिंग है मैं प्रोडक्ट जेड बनाऊं, फिर मैं बनाऊं प्रोडक्ट वाई मार्केट को बेचने के लिए, फिर मैं बनाऊं प्रोडक्ट एक्स और लास्ट रैंकिंग बनती है कि मैं प्रोडक्ट डिवीजन को ट्रांसफर करने के लिए बनाऊं.
सो इफ कितनी यूनिट चाहिए इनको? इनको चाहिए है 3000 यूनिट। इफ 3000 यूनिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू 3000 यूनिट ऑफ वाई ट्रांसफर करें टू डिवीजन बी को, तो हमारा जो क्वांटिटी मिक्स होगा वो क्या होगा? यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और यहां पर लिखेंगे मशीन आवर्स यूज्ड। ये है हमारा x, ये y, ये y, ये z और ये टोटल। जो टोटल मशीन आवर्स हैं वो मेरे पास है 38,000 आवर्स। सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगा? सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसकी, तो इसमें मैंने 6000 घंटे यूज कर लिए। इसके बाद बनाऊंगा मैं इसकी, तो इसके लिए मैंने 8000 घंटे यूज कर लिए। पहले ये मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, इसके बाद मैंने ये मैन्युफैक्चर किया। डिमांड कितनी है इसकी जरा देख ले। अब मैं 3000 यूनिट बनाऊंगा इसके, तो ये मेरे 12000 घंटे यूज हो गए। तो जो बैलेंस आवर बचे वो कितने हैं? 12000 घंटे। तो इसमें जो मेरी यूनिट बनेंगी वो 4000 यूनिट बनेंगी लास्ट। ये समझ लीजिए, क्योंकि पहले हमने डिसीजन ले लिया कि हम 3000 यूनिट वाई की बना रहे हैं। सो कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा? इसमें 50 रुपए से 6 लाख, इसमें 55 रुपए से 4,40,000, इसमें 40 रुपए से 12,000 घंटों में 4,80,000, और इसमें 60 रुपए से 3,60,000। टोटल हो गया मेरा 18,80,000। इसमें से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 10 लाख की। तो जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8,80,000 का। ये मैंने केस 1 बनाया। केस 2, इफ नो यूनिट ट्रांसफर करें टू डिवीजन बी, तो मैं फिर प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड बनाऊंगा। क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड आवर्स यूज्ड। मेरे पास जो टोटल है वो कितने हैं? 38,000 आवर्स। तो सबसे पहले तो मैं 3000 यूनिट इसकी बनाऊंगा और 6000 यूनिट लगा दूंगा इसमें। फिर बनाऊंगा मैं 2000 यूनिट इसकी और 8000 इसमें यूज कर लूंगा। अब मेरा जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 24,000। तो 24,000 में मैं 8000 यूनिट इसकी बना दूंगा। सही है। तो जो पहले मैं थर्ड फोर्थ में बना रहा था, अब वो मैंने इसको बना दिया। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? 50 रुपए से 12 लाख और 4,40,000
और 3,60,000, तो ये होगा मेरा 20 लाख। फिक्स कॉस्ट है मेरी 10 लाख रुपए की, तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 10 लाख रुपए। ठीक है, एक सेकंड, मैं गलती कर दी है, मैंने गलती की है, एक मिनट। यस, मैंने गलती की है, क्योंकि वाई की जो वो है कैप मार्केट डिमांड है वो 5,000 यूनिट है, तो मैं 5,000 बनाऊंगा वाई के। तो 5,000 में मेरे यहाँ पर लग जाएंगे कितने, 20,000 घंटे। तो बैलेंस जो मेरे पास बचेंगे वो कितने बचेंगे, 12,000 घंटे ही बचेंगे यहाँ पर। तो ये मेरी 4,000 यूनिट तैयार होंगी, ये मेरा 6 लाख रुपए होगा। और ये मेरा 5,000 में कितना तैयार हो जाएगा, ये 11 लाख रुपए यहाँ से आएंगे, तो ये हो जाएगा 20,60,000। तो जो प्रॉफिट होगा वो 10,60,000 होगा। एक्चुअली मैंने क्या गलती करी, मैंने सोचा कि वाई की जो मार्केट डिमांड है वो 2,000 यूनिट ही है, नहीं, वाई की मार्केट डिमांड 5,000 यूनिट की है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट निकालूंगा मैं डिवीजन डिवीजन बी का। ये मैंने डिवीजन ए का निकाला था। सेल कितनी होगी, सेल होगी मेरी, एक सेकेंड, अब डिवीजन बी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखिए कैसे होगी। यहां पर भी दो केस रहेंगे। इफ 3,000 यूनिट received from division A, if 3,000 unit of similar product purchased, दोनों ही केस अलग अलग है, एक में सिमिलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक में हम वो ले रहे हैं। ओके, सेल वैल्यू क्या होगी, इसमें 3,000 इंटू 1,200 तो 36 लाख होगा, और इसमें 3,000 इंटू 1,100 तो ये 33 लाख होगा। ठीक है, लेस करेंगे हम क्या, डायरेक्ट मटेरियल 3,000 इंटू 400 लेस करेंगे हम डायरेक्ट लेबर 3,000 इंटू 200 5.40 लेस करेंगे हम वेरिएबल ओवरहेड, दोनों में ही 150 रुपए लग रहे हैं, 4.5 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, इसमें 100 लग रहे हैं, इसमें 110 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, लेस करेंगे हम
फिक्स कॉस्ट, इसमें 5 लाख रुपए, इसमें 5 लाख। जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 30,50,000, 30,20,000। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,50,000 एंड 2,80,000। तो देखिए हमने कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए। पहले हमने डिवीजन ए का प्रॉफिट निकाला, अब हमने डिवीजन बी का प्रॉफिट निकाला। अब हम इन दोनों को देख के हम देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। देखिए टोटल प्रॉफिट कंपनी का क्या रहेगा ये समझें। अगर if 3,000 unit transfer by division A to division B, if no transfer by division A to division B, इस केस में डिवीजन ए का जो प्रॉफिट है 8,80,000, इस केस में 10,60,000, और डिवीजन बी का जो प्रॉफिट है इस केस में 5,50,000 और इस केस में 2,00,000। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो इसमें 14,40 है, 14,30 है और इसमें 13,40 है। ठीक है, अब इससे आपका क्या डिसीजन निकल रहा है? कैलकुलेट करनी है प्रॉफिटेबिलिटी, कर ली भाई। अब कमेंट देना है, तो ये तो आंसर ए हुआ। अब आंसर भी है कमेंट, तो कमेंट क्या होगा? लिखेंगे एज द प्रॉफिट is more if 3,000 unit transferred to division B, it is advised to transfer 3,000 unit of Y from division A to division B at transfer price at the rate 400 rupees per unit। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट देखें। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी if division B is enhanced। डिवीजन बी इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज कर ली, ओके, एंड ट्रांसफर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस है। तो जब कैपेसिटी इंक्रीज कर ली और मार्केट प्राइस है, तो इसका मतलब है डिवीजन ए की प्रॉफिटेबिलिटी में तो कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, फिर तो ये माना जाएगा ना कि डिवीजन ए बाहर भेज रहा है। तो अब आंसर 3 देखें हम। if division B enhanced
its capacity to 5,000 unit and transfer price is, that is the market price, division A would transfer all its production to division B. तो profitability of division A वो तो 10,60,000 की रहेगी। क्यों? आपने कहा सर ये 10,60,000 कैसे? तो देख लो, जब ट्रांसफर प्राइस आपकी 460 रुपये होगी, यानी कि ये वाली ट्रांसफर प्राइस होगी, फिर ट्रांसफर प्राइस आपकी ये बन गई। तो ये जो सेकंड केस था ना, 5,000 यूनिट हम पूरी ट्रांसफर कर रहे थे, 5,000 यूनिट हम बाहर बेचने की बजाय इनको भेजेंगे, 460 पे ही तो बेचना है, तो प्रॉफिट हमारा 10,60,000 आ रहा था इस केस में, वही आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीजन बी की बात करें। तो देखिए सेल कितनी होगी, 5,000 यूनिट 1,200 रुपए से करेंगे तो 60 लाख रुपए की होगी, लेस जो वेरिएबल कॉस्ट होगी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी, जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है या वो 5,000 यूनिट होंगी 460 रुपए से, डायरेक्ट लेबर 5,000 यूनिट 200 रुपए से, वेरिएबल ओवरहेड 5,000 यूनिट 150 से, वेरिएबल ओवरहेड जो सेलिंग के हैं वो 5,000 यूनिट 100 रुपए से। ठीक है, इसके अलावा तो ये देख लें, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए, ये 7,50,000 और ये 5 लाख, तो 22,50,000 हो गया। तो ये ऊपर आएगा हमारा 23 लाख, लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, कितनी है 5 लाख, लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्होंने बताया था कि हमने कैपेसिटी एनहांस करी है, कितना पैसा लगा के, 6 लाख रुपए लगाया था, तो 90,000 रुपए इनकी कैपिटल कॉस्ट थी। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा डिवीजन बी का वो कितना हो जाएगा, 8,60,000। टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिवीजन ए का है 10,60,000, डिवीजन बी का है 8,60,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 19,20,000। अर्लियर कितना प्रॉफिट था, 14,30,000, तो इंक्रीज कितना हो गया, 4,90,000 का हमारा इंक्रीज हो गया प्रॉफिट।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बता दिया मैंने, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरी 4 लाख रुपए से 4,90,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिए इसे। थैंक यू।